हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटर इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और जो बच्चे आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, लिंक में डाल दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। क्या जानना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऐसा फील्ड होता है जो किसी चार्ज द्वारा क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस होता है, किसी चार्ज द्वारा क्रिएट होता है। और जहां तक उसका फील्ड होगा उसके अंदर में अगर कोई चार्ज आता है तो उस पर ये फोर्स एक्सप्रेस करता है, लगाता है, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कोई चार्ज है और ये अपने आसपास क्या किया है, फील्ड क्रिएट किया है। तो और इस फील्ड में जो भी आ गया चार्ज उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो देखिए, पढ़ लीजिए, कहता है दैट फील्ड इन व्हिच ए चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स बाय अनदर चार्ज। यानी ऐसा फील्ड जिसमें कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज द्वारा फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। तो ये क्यू चार्ज जो है ये एफ फोर्स का क्या करेगा, अनुभव करेगा। क्या करेगा? एफ फोर्स। कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, के, और Q1 की जगह बड़ी क्यू है, Q2 जगह क्या है, क्यू है, बाय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर आर है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ए बड़ी क्यू छोटे क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से बोल देते हैं, किसी चार्ज द्वारा एक ऐसा फील्ड क्रिएट किया जाता है, ऐसा फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है जिसके कारण उसके अंदर जो भी चार्ज होते हैं उस पर वो फोर्स लगाता है। ऐसे भी समझ लीजिए कि कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए पहले उसके आसपास फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? फील्ड क्रिएट करता है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए क्या क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है। और उसके आसपास फील्ड क्रिएट करता है तो उसके अंदर में कहीं भी चार्ज रहेगा, यहाँ कहीं भी रहेगा, तो वहां पर वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं, ये जो ड्रॉ किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है बच्चे, हमने पहला पॉइंट लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होता है, यानी वो रियल में नहीं होता है, वास्तविक में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? वो इमेजिनरी लाइन होता है। और अगर इस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पर, इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट समझते हैं जो केवल एक ही पॉइंट को कॉन्टेक्ट करता है। यहाँ देखिए, एक ही पॉइंट को कॉन्टेक्ट कर रहा है तो टेंजेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, ऐसा लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, मतलब वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है। और उसके किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। तो चलिए, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक सिंगल चार्ज से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक सिंगल चार्ज से दिखाते हैं, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस सिंगल चार्ज से दिखाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जबकि निगेटिव चार्ज पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा और निगेटिव चार्ज पर आता हुआ क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। चलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दिखाया होगा, मतलब निकलते हुए दिखाया जाता है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए दिखाए, मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है निगेटिव चार्ज की ओर होता है। मतलब ये भी हम समझ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव चार्ज पे क्या होते हैं, अंत हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव चार्ज पर उसका एंड हो जाता है। तो अब देखिए, सिंगल चार्ज से हमने लिया है, इसके बाद क्या लिए हैं, हम डबल चार्ज ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, डबल चार्ज ले रहे हैं। और डबल चार्ज में क्या है बच्चे, डबल चार्ज में पहले हमने सेम लिया है और उसके बाद अपोजिट चार्ज लिया है। तो सेम चार्ज होगा अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो देखिए रिपल्सन को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रिपल्सन को दिखा रहा है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इधर, अगर ये दोनों आपस में रिपल्सन हो रहा है, मतलब एक दूसरे को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो इसका जो लाइन इधर आना चाहिए, इधर वाला लाइन है ना, उस साइड से मुड़ गया, इसका इधर वाला लाइन जो इस साइड मुड़ गया, मतलब रिपल्सन को शो कर रहा है। अगर दो पॉजिटिव हो या दो निगेटिव हो तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन ही दिखाएगा। चलिए, अब अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव,
एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और निगेटिव पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और निगेटिव पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पॉजिटिव से निकला निगेटिव पर समाप्त, पॉजिटिव पर निकला निगेटिव पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और निगेटिव पर समाप्त हो जाएगा। और बच्चे अगला जो पॉइंट बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोल जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो पोल पर ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होता है वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होंगे। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होंगे। फिर से सुन लीजिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे जो पॉइंट है बच्चे, ये जानने की जरूरत है, ये जानने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी भी नहीं काटेगी। अगर काट दिया तो क्या होगा सर, अगर काट दिया, देखिए दो लाइन को मैंने लिया है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैंने लिया है, अगर इस पॉइंट पे काटा है तो एक क्या कीजिएगा, टेंजेंट रो इस डायरेक्शन में होगा, एक टेंजेंट इस पर इस डायरेक्शन में होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज द्वारा एक पॉइंट पर अलग अलग फील्ड का डायरेक्शन नहीं होगा, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दो डायरेक्शन हो गया, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। तो बच्चे जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही पॉइंट पर फील्ड का दो डायरेक्शन है, जो कि रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। इसीलिए हम याद रखेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करता है। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पॉजिटिव से निगेटिव पर जाकर अंत हो जाता है, ये कभी भी लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। लूप करने का मतलब है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आता है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निगेटिव चार्ज प्रिंट होता है, और निगेटिव से कभी पॉजिटिव पर ये नहीं आता है। चलिए अभी ये भी पॉइंट बोल दिया कि दो लाइन जो इलेक्ट्रिक लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अब इसके बाद क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल। तो मेटल से क्या होगा, हमेशा जो होगा बच्चे मेटल पर, अगर ये मेटल है, क्या है, अगर ये मेटल है तो मेटल पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हमेशा परपेंडिकुलरली है ना, परपेंडिकुलरली क्या होगा, बाहर ही निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा मेटल से हमेशा परपेंडिकुलरली क्या होगा, बाहर निकलेगा, और या तो है ना परपेंडिकुलरली इस पर क्या होगा, पड़ेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलरली ये ऊपर बाहर निकलेगा, या तो परपेंडिकुलरली क्या होगा, पड़ेगा। परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा, परपेंडिकुलरली क्या होगा, पड़ेगा। चलिए ये बातें हो गई। अब इसके बाद क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये आपको जानना है। तो देखिए बच्चे, कोई चार्ज है, कोई चार्ज द्वारा, और हमने यहाँ पर क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया। तो किसी टेस्ट चार्ज पर ये मान लेते हैं कि ये एफ फोर्स लग रहा है, किसी चार्ज द्वारा आर डिस्टेंस पर स्थित जो टेस्ट चार्ज है उस पर एफ फोर्स लग रहा है। तो क्यू नॉट पर एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पर क्या लगा, यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा, एफ बाई क्यू नॉट लगेगा। देखिए हमने क्या बताया, ये चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया। क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया, मतलब जांच करने के लिए ले लिया कि यहाँ पर कोई चार्ज है। तो अब बच्चे ये फोर्स लगाएगा किससे, कुलम्ब्स लॉ से। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाया बच्चे एफ इक्वल टू क्यू नोट हो गया है, एफ इक्वल यहाँ एफ लगा दिया क्यू नोट पर, तो क्यू नोट पर एफ बल लगा, एफ फोर्स लगा, तो यूनिट पर कितना लगा, एफ बटे क्यू नोट हो जाएगा, एफ बाई क्यू नोट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या गया बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनेशन होता है बच्चे, वो होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसको ऐसे शॉर्टकट बोलेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जो किसी दूसरे चार्ज द्वारा जो फोर्स का अनुभव होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार दिमाग में फिर से बैठा लो, एक बार दिमाग में बैठा लेना। हमने क्या बोला, बोला कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
पर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा किसी दूसरे चार्ज द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो लगेगा, ये अनुभव करेगा, वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो दूसरे चार्ज द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा दूसरे चार्ज द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब इसका एसआई यूनिट की बात कर ले बच्चे, एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट हो जाएगा क्या, बोलिए, एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट और भी निकाल लेते हैं, कुछ नोट कर लीजिए। ई बराबर होता है माइनस dv/dr भी होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल वगैरह में। तो ई इक्वल टू माइनस dv/dr होता है, तो ये वोल्टेज है और ये क्या है, ये मीटर का हो जाएगा। तो इसका एसआई यूनिट है ना, और भी हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, या इसको लिखेंगे वोल्ट मीटर इनवर्स, और इसको लिखेंगे न्यूटन कूलम इनवर्स। ये न्यूटन कूलम इनवर्स वोल्ट मीटर इनवर्स हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, फिर से सुन लेते हैं। कोई भी बच्चे चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर हमने टेस्ट चार्ज रख लिया, तो टेस्ट चार्ज के यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस यूनिट चार्ज पर जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसके द्वारा जो अनुभव किया जाएगा, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कुछ करने वाले हैं। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण क्या है, हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हमने ले लिया Q1 ले लिया, और यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं Q1 है, या इसको Q लीजिए ना, हम इसको Q ले लेते हैं, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज Q0 लेंगे। तो अब बच्चे यहाँ पर फोर्स लगेगा कितना, F लगेगा। तो F इक्वल टू बाई कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, बाई कूलम्ब्स लॉ जो होगा बच्चे, कूलम्ब्स लॉ से क्या होगा, F इक्वल टू K Q0 बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा अगर डिस्टेंस होगा तो। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पढ़ा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा E इक्वल टू F/Q0 पढ़ा ना। ये हम E इक्वल टू क्या पढ़ा, E इक्वल टू F/Q0 पढ़ा। तो E इक्वल टू F का वैल्यू कितना है बताइए, K Q0 बाई R स्क्वायर है। क्या है बोलिए, E इक्वल टू Q F का वैल्यू रख दिए K Q0 बाई R स्क्वायर, और Q0 है हमको यहाँ नीचे डिवाइड करना है। ये तो हमने फोर्स का वैल्यू रखा ना, ये फोर्स का वैल्यू है, नीचे Q0 है, तो Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर हो जाएगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R। तो बच्चे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और आपको ये बोर्ड्स वगैरह में पूछे जाएंगे। हालांकि आपको क्या है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनेंगे ये भी याद रखना है, और पहले जो बताया वो भी याद रखना है। अच्छा एक बात और कर सकते हैं बच्चे, E इक्वल टू K का वैल्यू जानते हैं 1/4πε0 होता है, 1/4πε0 होता है, और Q बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया है। तो बच्चे इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, और आगे हम इससे बढ़ेंगे, और आगे आपको इससे रिलेटेड जो भी होगा नोमरिकल बता के फिर आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चे, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर लिए बच्चे, और इसे शेयर भी कर दें। धन्यवाद।